हेलो नमस्कार आदाब वर्दे सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के उद्योग के बारे में और उद्योग के साथ में हम बात करते हुए चलेंगे आर्थिक समीक्षा 2021-22 में उद्योग से संबंधित जो भी योगदान रहा है वो भी सारी बातें करेंगे राजस्थान के उद्योग की इस क्लास के अंदर। इससे पहले जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक राजस्थान जियोग्राफी की क्लासें, बजट की क्लास, हमारी स्टैटिक जीके की क्लास नहीं देखी है तो अभी जाइएगा, वे क्लासें जरूर देखिएगा। और हमारी वन रिपोर्ट भी आपको दे दी गई है, नवीनतम आंकड़े हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। इसी के साथ में जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रश्न नंबर 1। बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। जरा उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र और उपकेंद्र कार्य कर रहे हैं? 32 जिला उद्योग केंद्र, 6 उपकेंद्र, 36 जिला उद्योग केंद्र, 8 उपकेंद्र, 40 जिला उद्योग केंद्र, 10 उपकेंद्र और 33 जिला उद्योग केंद्र और 9 उपकेंद्र। तो याद रखिएगा, सीधा प्रश्न सीधा उत्तर 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उपकेंद्र कार्य कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं आर्थिक समीक्षा 2021-22 में उद्योग का योगदान। किसका? उद्योग का योगदान। देखो उद्योग का योगदान एक तो देखो प्रचलित कीमतों पर और एक स्थिर कीमतों पर। प्रचलित कीमत कौन सी? 2021-22 की। स्थिर कीमत 2011-12 के अनुसार। तो कितना रहा? प्रचलित कीमतों पर योगदान रहा 24.67%, वहीं स्थिर कीमतों पर रहा 26.34%। ये वाली बात पूरी आप याद रखिएगा। और इसी के साथ अगर पूछ लिया जाए 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर कितना योगदान रहा तो याद रखिएगा 23.42%। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। किसके बारे में? औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में। तो सर्वाधिक किसकी बात हो रही है? सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयों की। किसकी? औद्योगिक इकाई की। तो कहां है सर्वाधिक औद्योगिक इकाई? तो याद रखिएगा जयपुर में। कहां पे? जयपुर में। छोटी सर्वाधिक औद्योगिक इकाई कहां पे? जयपुर में। वही बात करें न्यूनतम, किसकी बात हो रही है? न्यूनतम औद्योगिक इकाई की। तो ये कहां पे है सर्वाधिक? न्यूनतम कहां पे है? तो जैसलमेर में। सर्वाधिक कहां पे है? जयपुर में। और न्यूनतम कहां पे है? जैसलमेर में। राज्य की औद्योगिक नगरी की बात करें, किसकी? औद्योगिक नगरी। तो औद्योगिक नगरी कौन सी हुई हमारी? कोटा। कौन सी है? कोटा। बात वहीं करें वृहद, बात वहीं करें विदेशी वृहद इकाइयां और विदेशी कंपनी सर्वाधिक कहां पे? तो अलवर में। कहां पे? अलवर में। तो ये वाली बातें भी आपको पता होनी चाहिए। सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां जयपुर में, छोटी औद्योगिक इकाइयां सर्वाधिक जयपुर में, न्यूनतम इकाइयां जैसलमेर में, औद्योगिक नगरी कोटा, वृहद औद्योगिक इकाइयां अलवर में और विदेशी कंपनियां सर्वाधिक अलवर में। ये वाली पूरी बात आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? राजस्थान में देखा पूछा गया है खनिज आधारित उद्योग। जिन भी लोगों ने, जिन भी विद्यार्थियों ने, जिन भी सदस्यों ने अभी तक हमारी खनिज की क्लास नहीं देखी तो जाके देखिएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। लगभग उसमें कवर करवाया गया है, एग्जाम की दृष्टि से रहने वाला है, बहुत लाभदायक। खनिज की क्लास जो आपको कल मिल चुकी है उसको जाके जरूर देखिएगा। बहुत कुछ ले गए थे उसके अंदर आपके लिए, एक एक बात, एक एक लाइन टू लाइन चीजें ले गए हैं, तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। तो इसमें पूछा है खनिज आधारित उद्योग है जस्ता गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, संगमरमर उद्योग। जिन्होंने खनिज की क्लास देखी है वो इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे 1 मिनट में। देखो जस्ता गलन उद्योग बिल्कुल इसके लिए खनिज चाहिए। सीमेंट उद्योग इसके लिए भी खनिज की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कोई भी खनिज की आवश्यकता नहीं है। संगमरमर उद्योग इसमें भी खनिज की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न में पूछा था खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं, तो 1 नंबर
जस्ते वाला, 2 नंबर सीमेंट वाला, 3 नंबर नहीं और 4 नंबर संगमरमर वाला खनिज आधारित उद्योग है। तो देखो 1 व 2 नहीं, 1 3 4 भी नहीं, 1 2 और 4 बिल्कुल, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। थोक मूल्य सूचकांक मतलब WPI, तो इसका आधार वर्ष पूछा है। हर एक सूचकांक का आधार वर्ष होता है, चाहे वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो, चाहे वह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक हो, सकल राज्य घरेलू उत्पाद हो, CPI उपभोक्ता, किसका, उपभोक्ता, कृषि, श्रमिक और ग्रामीणों का हो, सबका एक आधार वर्ष होता है। तो इसका राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है, तो याद रखिएगा कौन सा है, 2011-12, 2004-5, 1999, 2000, 1986, 1987। तो इसका आधार वर्ष है, याद रखिएगा 1999, 2000। सीधा एग्जाम में प्रश्न आता है, थोक मूल्य सूचकांक बताओ। देखो हम आर्थिक समीक्षा को साथ में लेते हुए चल रहे हैं, उद्योग की बात भी साथ में करते हुए चल रहे हैं। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्लास को शेयर कीजिए दबा के। तो देखो थोड़ी सी बात कर लेते हैं आधार वर्ष पे। देखो राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 1999 और 2000। वही राष्ट्रीय थोक मूल्य सूचकांक है 2011-12, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है 2011 और 12, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसे बोलते हैं CPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों के लिए 2016, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि, श्रमिक और ग्रामीण श्रमिक के लिए 1986-87। वही बात करें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण और शहरी दोनों का मिलाकर पूछे तो 2012, और वहीं पूछे स्थिर कीमतों पर राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, तो 2011-12। देखो ये जो आधार वर्ष है ना, इसी के आधार पर आगे गणना की जाती है, थोक मूल्य की गणना की जाती है, इसी पर उपभोक्ता मूल्य की गणना की जाती है, इसी पर श्रमिकों की गणना की जाती है। सारी गणना इसी आधार वर्ष के अकॉर्डिंग की जाती है। तो आपको ये सारे आधार वर्ष समझ में आए होंगे। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोटा, पाली, ब्यावर और भीलवाड़ा। यह प्रश्न आपने बहुत बार पढ़ा होगा, एग्जाम में बहुत बार भी आया होगा, और यह प्रश्न बिल्कुल आसान प्रश्न है, परंतु हम इसके साथ में क्या एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं वो देखिएगा। जिसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं उसे हम कहते हैं टेक्सटाइल सिटी। क्या कहते हैं? टेक्सटाइल सिटी। उसी को हम कहते हैं वस्त्र नगरी। क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी। उसी को कहते हैं कपड़ा नगरी। क्या कहेंगे? कपड़ा नगरी। उसी को कहेंगे तकनीकी शहर। क्या कहेंगे? तकनीकी शहर। और उसी को कहते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर। क्यों कहते हैं? यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे 14 कितनी 14 सूती वस्त्र की मिलें हैं। क्या है? 14 सूती वस्त्र की मिलें हैं। और हम बात करें पहली सूती वस्त्र की मील कब? पहली सूती वस्त्र की मील कहाँ पे? तो पहली सूती वस्त्र की मील 1889 में कहाँ पे? अजमेर। कहाँ पे? अजमेर। अजमेर के ब्यावर में। कहाँ पे? अजमेर के ब्यावर में द कृष्णा मिल। द कृष्णा मिल्स। और जो यहाँ की मिल याद रखनी है, किस शहर की बात हो रही है? तो भीलवाड़ा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? भीलवाड़ा की बात हो रही है। और भीलवाड़ा में जो मिल है मेवाड़। कौन सी? मेवाड़ टेक्सटाइल। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। इसकी स्थापना कब हुई? 1938 में। कब? 1938 में। पूरी बात आप याद रखिएगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा? राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी, कपड़ा नगरी, तकनीकी शहर, 14 सूती वस्त्र की मिलें, और कहाँ पे? हमारी भीलवाड़ा में। और यहाँ पे है मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, जिसकी स्थापना हुई 1938 में। ये चौथी इकाई थी। कितनी? चौथी। तो पहली इकाई कौन सी थी? ब्यावर में द कृष्णा मिल्स 1889 में। कब? 1889 में। थोड़ी सी भीलवाड़ा के अंदर और बात कर लेते हैं। भीलवाड़ा चौथी इकाई कौन सी? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स 1938। पहली कब? 1889 में। कौन सी? द कृष्णा मिल्स।
राजस्थान सहकारी कताई मिल्स गुलाबपुरा 1965 में, गंगापुर सहकारी कताई मिल्स गंगापुर 1981 में, ये भी कहां पे है, भीलवाड़ा में है। सारी चीज यहां पे क्लियर हुई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, सूती वस्त्र उद्योग की मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब हुई? अभी पढ़ के आए हैं, कब हुई? 1938 में। कब हुई? 1938 में। थोड़ी बहुत बातें और कर लेते हैं। पहली इकाई फर्स्ट द कृष्णा मिल्स कहां पे? अजमेर के ब्यावर में 1889 में। एडवर्ड मिल ब्यावर अजमेर 1906 में। अजमेर के अंदर पहली 3 मिलें कहां? अजमेर में। तीसरी मिल की बात करें तो महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर अजमेर 1925 में। ब्यावर कहां पे? 1925 कहां पे? ब्यावर में महालक्ष्मी मिल्स। एक बात और देखिएगा, जो हमारी द कृष्णा मिल्स है ना, कौन सी? द कृष्णा मिल्स, ये पहले निजी क्षेत्र की मिल्स थी। किसके? निजी क्षेत्र की, और बाद में इसे कर दिया गया सहकारी क्षेत्र में। और इसके बारे में एक और बात रखिएगा, हथ रखा के आधार पर, हाथों से काम करने के आधार पर सबसे बड़ी मिल कौन सी है? द कृष्णा मिल्स। द कृष्णा मिल्स। उसके बाद देखो मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा 1938, महाराजा उमेद सिंह पाली कहां पे? पाली में 1942, शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स श्रीगंगानगर 1940 और कोटा टेक्सटाइल मिल्स कोटा में 1956 के अंदर है। अगर बात करें उत्पादन के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पादन के आधार पर, तो सबसे बड़ी मिल्स कौन सी है? महाराजा उमेद सिंह मिल पाली वाली। ये वाली बात भी आप अच्छे से याद रखिएगा। तो यहां तक सारी बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 6, राज्य का दूसरा स्पाइस पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? किसकी बात हो रही है? दूसरे की। तो पहला पता होना चाहिए पहले। किसकी बात? पहला, फर्स्ट स्पाइस पार्क कहां पे? जोधपुर में। कहां पे? जोधपुर में। बात करें तहसील कौन सी लगेगी? तो ओसिया। कौन सी? ओसिया। बात करें गांव कौन सा लगेगा? तो रामपुरा बाड़िया। कौन सा? रामपुरा बाड़िया। कहां पे? ओसिया तहसील में। कहां पे? जोधपुर में। और दूसरा सेकंड स्पाइस पार्क की बात करें तो वो कहां पे होगा? कोटा में। कहां पे होगा? कोटा में। तो जयपुर नहीं, अजमेर भी नहीं, जोधपुर तो पहला होगा। दूसरे की बात कर रहे हैं तो कोटा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 7 को देखिएगा, रिको के कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य पार्क विकसित किए हैं। ये हैं जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, बोरनाड़ा, गंगानगर, अलवर, जयपुर, कोटा, अलवर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर और उदयपुर। देखो, इसको करने से पहले थोड़ी बहुत हम रिको के बारे में बात कर लेते हैं। हर एग्जाम में रहता है रिको, आजकल खास बहुत चर्चा का विषय है इन दिनों में। तो देखो, रिको पर बात करते हुए चलते हैं। रिको का जो पूरी फुल फॉर्म कह सकते हो वो है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। ये वाला याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1980 को। कब? 1 जनवरी 1980 को। इसके कार्य की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करना, औद्योगिक इकाइयों हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, लघु एवं मध्यम प्रकार के ऋण देना और तकनीक सहायता प्रदान करना। इसके साथ में जो इसके अंदर कार्य करते हैं वो एग्रो फूड पार्क, सेज, निर्यात संवर्धन पार्क, विशिष्ट थीम पार्क और विशिष्ट औद्योगिक पार्कों की स्थापना। हम बात करते हैं एग्रो फूड पार्क की तो रणपुर या राणपुर कोटा में है, बोरनाड़ा जोधपुर में है, उद्योग विहार श्रीगंगानगर में और मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर में है। तो देखिएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। गंगानगर सबसे ऊपर, फिर हमारा जोधपुर, फिर सीधा अलवर और सीधा कोटा। इस प्रकार याद रखिएगा, गंगानगर, जोधपुर, अलवर, कोटा याद रखिएगा। एग्रो फूड पार्क की बात हो रही है। अगर वही बात करें निजी क्षेत्र में जो भी प्रस्तावित है तो वो कहां पे है? झालावाड़ में। कहां पे प्रस्तावित है? झालावाड़ में। थोड़ी सी बात और देखिएगा, फर्स्ट मेगा फूड पार्क, किसकी बात हो रही है? पहले मेगा
फूड पार्क की। कहाँ पे? रूपनगढ़। कहाँ? किशनगढ़ अजमेर में। रूपनगढ़ किशनगढ़ अजमेर में पहला मेगा फूड पार्क। स्थापना कब? 30 मार्च 2018 को। और एक बात जो और याद रखिएगा, ये 1000 कितने 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और कौन सी कंपनी इसको हैंडल कर रही है? तो ग्रीन टेक। कौन सी? ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क कंपनी इसको हैंडल या इस पे कार्य कर रही है। वही बात करते हैं सेज की। किसकी? सेज की। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र 10 सितंबर 2003 को ये शुरू होता है। पहला सेज कहाँ पे? जेम्स एंड ज्वेलरी जयपुर में। दूसरा सेकंड सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में। ये वाली बात भी आप पूरी याद रखिए। और विशेष क्या लेके आए हैं वो देखिए जरा। रिको द्वारा कौशल केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं पंचभद्रा, बाड़मेर और अलवर में। ये वाली बातें भी आप पूरी की पूरी याद रखिएगा। अगला देखो, महिंद्रा ग्रुप और रिको साथ मिलकर महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में 5538.12 करोड़ के निवेश के साथ एक बहु उत्पादन विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की है। सीधा प्रश्न पड़ेगा, बहु उत्पादन विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कौन कौन कर रहा है? तो महिंद्रा ग्रुप और रिको मिलके कर रहे हैं। कितने निवेश पे कर रहे हैं? 5538.12 करोड़ निवेश पे कर रहे हैं। उद्योग के अंदर इतनी सब कुछ बातें भी हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि आर्थिक समीक्षा 2021-22 को भी साथ में लेके चल रहे हैं। जियोग्राफी से आजकल प्रश्न बनता है जोड़ के, किससे? करंट से जोड़ के। तो ये चीजें भी आप ध्यान में रखिएगा। अब करते हैं एक विशेष बात। कौन सी? कृषि। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कृषि खाद्य प्रसंस्करण। कृषि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की बात करते हैं, जो रिको द्वारा स्थापित किया गया है। तो कहां पे स्थापित किया गया है? ये वाला अभी बहुत खास बन सकता है आप लोगों के लिए, तो याद रखिएगा। कहां पे? तिमरी। कहां पे? तिमरी जोधपुर में। कहां पे? तिमरी जोधपुर में। इसी के साथ में दो बातें और याद रखिएगा। निर्यात संवर्धन। रिको निर्यात संवर्धन के लिए जो बनाता है हमारे निर्यात संवर्धन पार्क की स्थापना भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? ये वाली बात याद रखना, भारत सरकार के द्वारा। कहां कहां की गई है? तो पहली की गई है सीतापुरा। कहां की गई है? फर्स्ट सीतापुरा। सेकंड की बात करें तो बोरनाड़ा। कहां? बोरनाड़ा। वही थर्ड की बात करें तो निमराना। कहां पे? निमराना। कितनी बात और देख ली। कृषि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र तिमरी जोधपुर में, निर्यात संवर्धन भारत सरकार के द्वारा। पहला सीतापुरा, सेकंड बोरनाड़ा और थर्ड निमराना। एक बात और देख लीजिए, जिसकी स्थापना रिको ही करता है। विशिष्ट। किसकी? विशिष्ट पार्क की। किसकी? विशिष्ट पार्क की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जापानी पार्क। कौन सा? जापानी पार्क। कौन सा? केरियाई पार्क। कौन सा? केरियाई पार्क। ये दोनों कहां स्थापित किए गए हैं? तो याद रखिएगा, दोनों निमराना में भी है, दोनों गिलोंट में भी है, और ये दोनों कहां है? अलवर में है। ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। रिको से जुड़ी बहुत सारी बातें कर ली एक ही टॉपिक, एक ही क्लास में। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या था? प्रश्न था हमारा, रिको के कृषि आधारित उद्योग के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य पार्क विकसित किए गए हैं। ये हैं जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा नहीं, जयपुर में नहीं है, कोटा में है, बोरनाड़ा जोधपुर में है, गंगानगर में और अलवर में। 2 नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा। जयपुर, कोटा, अलवर, जोधपुर नहीं, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, उदयपुर ये भी नहीं होगा। तो 7 नंबर प्रश्न आपको समझ में आएगा। और रिको से जुड़ी कितनी सारी बातें की है वो भी आपने लिखी होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 8, राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन निम्न में से किस जिले में किया गया? अलवर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर। अलवर, अजमेर, उदयपुर और जयपुर। कहाँ किया गया? अभी पीछे पढ़ के आए हैं, रूपनगढ़। कहाँ पे? रूपनगढ़। कहाँ है? किशनगढ़ में। ये कहाँ पे है? अजमेर में। कितना? 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। कौन हैंडल कर रहा है? ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क कंपनी। कौन सी? ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क कंपनी। तो सारी बातें बढ़ के आए हैं पीछे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अलवर नहीं, अजमेर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 9, हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ी संयोजन इकाई स्थापित की गई है। शॉर्ट में कहते हैं इसे HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। याद रखिएगा, वर्तमान में बंद है। वर्तमान में क्या है? बंद है। और है कहां पे? चाचियावास। कहां पे? चाचियावास। और ये चाचियावास कहां पे है? अजमेर में। कहां पे? अजमेर में। कब हुई इसकी स्थापना? तो 1967 में। और किसके सहयोग से हुई? तो चेकोस्लोवाकिया। किसके सहयोग से? चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। तो कहां पे? अजमेर में। तो सूरतगढ़ नहीं, गंगानगर भी नहीं, अजमेर बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योगों स्थापित हुआ है? तो कहां हुए हैं? तो देखो, अगर कांच उद्योग की बात आए तो एक जिला दिमाग में बिठा लीजिएगा, सबसे पहले उसी को उत्तर जाना जाएगा। अगर कांच उद्योग की बात आए तो कांच उद्योग कहां पे? धौलपुर में। कहां पे? धौलपुर में। और कांच के लिए जो हमारे को कच्चा माल चाहिए वो कौन सा है? सिलिका। क्या? सिलिका। वो प्लस बालू मिट्टी। क्या चाहिए? बालू मिट्टी। अगर बात करें कांच उद्योग का सर्वाधिक विकास कहां सर्वाधिक स्थापित सबसे पहले कहां? तो ये वाली बात याद रखिएगा। बात रखिएगा इसके पारक की। किसके? इसके पारक की। कांच उद्योग के पारक इसे बोलते हैं सिरेमिक्स। क्या बोलते हैं? सिरेमिक्स पारक। देखो, ये क्लास बहुत खास रहने वाली, एक एक चीज लाइन टू लाइन बातें पढ़ते हुए चल रहे हैं। सिरेमिक्स पारक की बात करें तो कहां पे है? खारा। खारा कहां? बीकानेर में। खारा कहां? बीकानेर में। दूसरा कहां? गिलोंठ। गिलोंठ कहां? अलवर में। कहां पे? अलवर में। सिरेमिक्स पार्क या कांच का पार्क कहां पे है? खारा, बीकानेर और गिलोंठ अलवर में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? धौलपुर। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कांच उद्योग के ऊपर। राज्य में सर्वाधिक विकास धौलपुर में। कहां पे? धौलपुर में। पार्क कहां? खारा, बीकानेर में और गिलोंठ अलवर में। पहला फर्स्ट इसकी इकाई लगी थी वो लगी थी धौलपुर ग्लास वर्कर्स। कहां पे? धौलपुर में। और ये किसके अधीन है? तो याद रखिएगा, गंगानगर। क्या? गंगानगर शुगर। गंगानगर शुगर मिल्स के। किसके? गंगानगर शुगर मिल्स के अधीन है। तो ये वाली बात भी याद रखिएगा। दूसरी इकाई को देखिएगा, द हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास वर्कर्स धौलपुर। ये भी गंगानगर शुगर मिल्स के अधीन है। और याद रखिएगा, जो गंगानगर शुगर मिल्स को जो बोतलें देता है वो कहां से जाती है? द हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास कहां से? यहीं से जाती है। क्या? गंगानगर शुगर मिल्स को बोतल। ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। तीसरी इकाई की बात देखें, सेमकोर ग्लास वर्कर्स कहां? कोटा में। किसके सहयोग से? दक्षिण कोरिया के सहयोग से। किसके सहयोग से? दक्षिण कोरिया के सहयोग से। यहां क्या होती है? टीवी की ट्यूब तैयार। क्या करते हैं? टीवी की ट्यूब को तैयार किया जाता है, पिक्चर ट्यूब को तैयार किया जाता है। चौथी इकाई की बात करें तो सेंट गोबन ग्लास वर्कर्स भिवाड़ी अलवर में। कहां पे? भिवाड़ी अलवर में। एशिया की सबसे बड़ी कांच इकाई है। कांच उद्योग की इकाई कहां? सेंट गोबन। एशिया की सबसे
बड़ी। एक एक बात लिख लीजिएगा, 2-2 3-3 बार बोली जा रही है सिर्फ आप लोगों के लिए। एशिया की सबसे बड़ी कांच उद्योग इकाई कहां पे है? भिवाड़ी अलवर में। नाम क्या? सेंट गोबन ग्लास वर्कर्स। एक बात और याद रखिएगा इसी के साथ में, किसका सहयोग? फ्रांस का सहयोग। किसका? फ्रांस का सहयोग। यहां तक पूरी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई, तो बताइए कहां की गई? सांगानेर, अमेर, कोटपुतली, कैथून। याद रखिएगा राष्ट्रीय संस्था हस्तशिल्प कागज की, तो कहां? सांगानेर। और राजस्थान में एक और याद रखिएगा, गोसुंडा। गोसुंडा उदयपुर भी हस्तशिल्प कागज के लिए जाना जाता है। तो यह वाला प्रश्न भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर 12, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। कब की गई थी प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा? तो याद रखिएगा 1978 में। कब? 1978 में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा। कुछ औद्योगिक विकास की नीतियां देख लीजिएगा, साथ में उनके उद्देश्य भी दिए गए हैं। पहली 1978 में। देखो अब आपको यह याद करना कितना आसान होगा, देखते जाइएगा। किसकी बात कर रहे हैं? राज्य औद्योगिक विकास नीतियों की। तो देखिए कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे? उद्योग से याद रखना, उदय नाम का एक बंदा है। कौन? उदय नाम का एक बंदा है। राजस्थान औद्योगिक विकास नीतियों को याद करना बिल्कुल आसान होगा, और इसी के साथ में याद करेंगे इसके सारे उद्देश्य। उदय नाम का एक बंदा है, इसको एक दिमाग में आया कि भाई अब थोड़ा सा कोई घर घुर ले लेना चाहिए, ताकि क्या हुआ? उदय नाम का एक बंदा है, इसकी थोड़ी इनकम अच्छी हुई। तो 1978 में इसने क्या किया? छोटा मोटा लघु कुटीर उद्योग कह सकते हो, छोटा मोटा लघु छोटा क्या किया? एक घर लिया। क्या लिया? लघु। तो याद रखोगे लघु से लघु एवं कुटीर उद्योग विकास 1978। इसने घर लेके छोड़ दिया, फिर से ये कमाई करना शुरू करता है और 1991 में चला जाता है। कब? 1991 में। 1991 में जाके सोचता है कि यार अब अपनों ने घर ले लिया है, अब इसको बनाया जाए। क्या किया जाए? बनाया जाए। तो बनाएगा जब थोड़ा रोजगार का भी ऑप्शन खुलेगा ना। देखो घर बनाएगा तो 4 मजदूर भी लगाएगा, सारा खुद तो बनाने से रहा, तो 4 मजदूर लगाए तो रोजगार के ऑप्शन खुले। तो किसको याद रखोगे? घर बनाया, क्या? रोजगार दिया। क्या दिया? रोजगार दिया। पहला लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास, दूसरा रोजगार के अवसर को बढ़ाना। कौन कौन से रोजगार? कृषि और खनन दोनों में। फिर उसके बाद में धीरे धीरे कार्य करता रहा। 1994 आ गया। 1994 में क्या हुआ? थोड़ा काम इसका अच्छा चला, तो इसने क्या किया? तीव्र विकास, जल्दी जल्दी कार्य करवाना सोचा कि भाई फटाफट काम करवाओ, फटाफट काम खत्म करो, मेरे को मेरे घर में आराम से रहना है। रोजगार दिया, रोजगार के बाद ये बोला तीव्र विकास करो। क्या बोला? तीव्र विकास करो। अब उदय की उम्र हो गई ज्यादा, थोड़ा हो गया बुजुर्ग, इसके बच्चे आए तो बच्चों ने बोला पापा थोड़ा सा करते हैं इसका विशिष्ट, थोड़ा सा इसके ढांचे में परिवर्तन लाते हैं, थोड़ा बहुत मतलब विशिष्ट, थोड़ा बहुत। तो 1998, कब? 1998 में क्या किया गया? विशिष्ट परिवर्तन, मतलब थोड़ा बहुत ढांचे में परिवर्तन। तो क्या याद रखोगे? औद्योगिक विकास के लिए विशिष्ट ढांचे का विकास। 1998 के बाद उदय के आगे पोते की बात कब करेंगे? 2010। बहुत ज्यादा लेटेस्ट जमाना आ गया, तो वहां बच्चे बोले दादाजी काम करते हैं थोड़े आधारभूत ढांचे से, आपने तो सिर्फ फर्श लगाया, लिपाई करवाई, अब अपने मार्बल लगवाते हैं, थोड़ा आधारभूत ढांचे पर भी ध्यान देते हैं। तो किसकी बात करोगे? आधारभूत ढांचे की। और जब ये सारे काम हो गए ना, जब से सारे काम हो गए 2015 में, जब उदय के पोते बड़े हो गए, तो उन्होंने क्या सोचा कि अब घर में छोटे मोटे काम सारे करवाने चाहिए, घर में पानी भी लगवाना चाहिए, घर में खिड़कियां भी लगवानी चाहिए, घर में लिपाई पोताई के साथ रंग भी करवाना चाहिए। तो थोड़े और लेटेस्ट हुए, क्या? छोटी मोटी सभी बातों पे ध्यान दिया। तो 2015 की क्या उद्देश्य था? लघु
एवं छोटे मोटे लघु छोटे मध्यम उद्योगों के विकास पर जोर, एमएसएमई याद हुआ होगा। प्रश्न सीधा पूछा जाता है, दोबारा देखिएगा। 1978 की बात करते हैं, लघु छोटा सा एक घर लिया, फिर 1991 में उदय ने रोजगार दिया, 1994 में तीव्र विकास किया, 98 में उदय के बेटे ने कहा विशिष्ट ढांचा तैयार करते हैं, थोड़ा लिपाई पुताई मार्बल फर्श लगवाते हैं। 2010 में उसके पोते ने कहा आधारभूत ढांचा तैयार करते हैं, थोड़ा मार्बल लगवाते हैं, थोड़ा रंग पुताई कराते हैं। फिर 2015 में कहा छोटी मोटी सारा काम करवाएंगे, सारी बातें ध्यान में रखेंगे। तो याद हो जाएगी ना, हो जाएगी। यहां तक सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा। राज्य में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र है बांसवाड़ा, अलवर, जयपुर, भरतपुर। सरसों उद्योग केंद्र की बात हुई, आंखें बंद करो, निशान लगा दो भरतपुर पे। किस पे? भरतपुर पे। किस पे? भरतपुर पे। ते सरसों तेल उद्योग के बारे में पूछे तो सीधा जाना, कच्ची घानी पक्की घानी, सरसों उद्योग कहां? भरतपुर। और इसी के साथ में हमने क्या खास पढ़ा वो देखिएगा जरा। वीर बालक, कौन है? वीर बालक। वीर बालक और इंजन छाप बहुत फेमस थे ये सरसों के उद्योग और सरसों की ब्रांड में। तो वीर बालक कहां की? जयपुर की। कहां की? जयपुर की। और इंजन छाप कहां का? भरतपुर का। तो ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। राज्य में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र तो भरतपुर। कौन सा होगा? भरतपुर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्री स्थापित है कोटा में, रावत भाटा में, शिवदासपुर में और गड़ेपान में। तो याद रखिएगा कहां पे है? गड़ेपान में। कहां पे? गड़ेपान में। गड़ेपान कहां? कोटा में। एक बात खास बात याद रखिएगा, यही गड़ेपान गांव में। कहां पे? गड़ेपान गांव में गैस पर आधारित। किस पर? गैस पर आधारित। गैस पर आधारित निजी क्षेत्र का। किसका? निजी क्षेत्र का। याद रखने वाली बात बता रहा हूं, गैस पर आधारित निजी क्षेत्र का देश में। किसका? देश का सबसे बड़ा। कौन सा? सबसे बड़ा खाद का कारखाना है। ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। कहां पे? देश का सबसे बड़ा खाद का कारखाना है तो गड़ेपान कोटा में। थोड़ी सी बात और देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर 4 नंबर ऑप्शन होगा। गंगानगर फर्टिलाइजर गंगानगर में, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल गड़ेपान कोटा में, श्री राम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स कोटा में, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कपासन चित्तौड़गढ़ में, सोडियम सल्फेट कारखाना केमिकल वर्कर्स डीडवाना नागौर में, रासायनिक खाद कारखाना देबारी उदयपुर में, मोदी केमिकल्स अलवर में और मोदी इलेक्ट्रिकल्स भीलवाड़ा में। सारी बातें सीधी के सीधे एग्जाम में आएगी, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स उद्योग कहां स्थित है? लूणकंसर, सांबर, पंचभद्रा, डीडवाना। कहां पे है बताइएगा, अभी पढ़ के आए हैं। कहां पे है? तो कहां पे है? याद रखिएगा डीडवाना। डीडवाना कहां? नागौर में। अब एक ऐसी बात पढ़ने वाले हैं जो बहुत खास रहने वाली है। सोडियम, किसकी बात कर रहे हैं? सोडियम सल्फेट। और किसकी बात कर रहे हैं? सोडियम सल्फाइड की। सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड, इनके जो कारखाने हैं, सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड के कारखाने है कहां पे? यही राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स डीडवाना में है। परंतु स्थापित कब किए गए? तो सोडियम सल्फेट का जो कारखाना स्थापित किया गया वो 1964 में। वही सोडियम सल्फाइड का जो कारखाना स्थापित किया गया 1966 में। ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा। राजस्थान का पहला डीएपी खाद प्रोजेक्ट कहां स्थापित होना प्रस्तावित है? इंपोर्टेंट मार लीजिए इस प्रश्न को। जामर कोटड़ा नहीं, देबारी भी नहीं, रामपुरा गुचा भी नहीं, कपासन चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सही होगा। और कपासन है कहां पे? चित्तौड़गढ़ में। और यहां पे हम पीछे क्या पढ़ के आए थे? राष्ट्रीय, क्या? राष्ट्रीय केमिकल्स, क्या? केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स
क्या, फर्टिलाइजर्स। ये वाली पूरी बात हम पीछे पढ़ के आए थे। कहाँ पे है ये? राजस्थान के कपासन चित्तौड़गढ़ में, और यहीं पे डीएपी खाद प्रोजेक्ट स्थापित होगा। अगला प्रश्न देखिएगा जरा, प्रश्न नंबर 17, राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान को निम्न में से सहायता से स्थापित किया गया है। किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? इसकी मैंने आपको बताया था, राजस्थान में जो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है उनको भारत सरकार के द्वारा, रिको वाले प्रश्न में बता के आया था। एक एक चीज आपको इंपॉर्टेंट बताई जाती है, आप लिख लिया करो, क्योंकि ये खास रह सकती है, कहीं पे भी प्रश्न बन सकता है। तो जापान नहीं, विश्व बैंक भी नहीं, भारत सरकार बिल्कुल सही, यही बात पीछे हम करके आए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। ब्यावर, गोटन, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़। याद रखिएगा, किसकी बात करें? गोटन की। किसकी? गोटन की। कहां पे? नागौर में। कहां पे? नागौर में। 1984। कितना? 1984। राज्य की फर्स्ट कौन सी? प्रथम सफेद सीमेंट इकाई यही है वाली, कौन सी? गोटन, नागौर, 1984 वाली। तो निशान लगा लीजिए। यहां पे कौन सी सीमेंट बनती है? जेके। कौन सी? जेके व्हाइट सीमेंट। जेके व्हाइट सीमेंट। थोड़ी सी व्हाइट सीमेंट के बारे में और बात देख लीजिए। फर्स्ट कहां पे? जेके व्हाइट सीमेंट, नागौर, गोटन, 1984 में। सेकंड की बात करें तो बिरला, कौन सी? बिरला व्हाइट सीमेंट, जोधपुर, खारिया, खंगर और भोपालगढ़ 2 क्षेत्र आते हैं 1988 में। तीसरी बात करें तो जेके व्हाइट सीमेंट, चित्तौड़गढ़, मंगरोल 2005 में। सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन तीसरी कौन सी? जेके व्हाइट सीमेंट, चित्तौड़गढ़। वही बात करें सेकंड की बात करें तो कहां पे? जोधपुर में बिरला व्हाइट सीमेंट 1988। वही बात करें पहली इकाई तो जेके व्हाइट सीमेंट, नागौर, गोटन 1984 में। एक बात और याद रखिएगा, ये वाली बात हो सकती है बहुत ही खास इंपॉर्टेंट, लगा लो भविष्य में। किस में? भविष्य का सीमेंट उत्पादक कौन? सीमेंट उत्पादक जिला। भविष्य में सीमेंट उत्पादक जिला पूछा जाए तो कौन सा होगा? जैसलमेर होगा। कौन सा होगा? जैसलमेर। अभी हाल ही में पिछले कुछ सालों में यहाँ पे 2.5 कितना? 2.5 मिलियन टन, कितना? 2.5 मिलियन टन चूना मिला है। तो याद रखिएगा, भविष्य का सीमेंट उत्पादक जिला जैसलमेर होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा, राजस्थान में टायर व ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। केलवा, कांकरोली, करौली, कोटपुतली। याद रखिएगा, टायर ट्यूब की बात हो, जेके टायर की बात हो, किसकी? जेके टायर की बात हो या टायर ट्यूब की बात हो, सबसे बड़ा कारखाना पूछे तो सीधा जाना कहां? राजसमंद में। कहां? राजसमंद में। और राजसमंद है कहां? कांकरोली का ही एक हिस्सा। कांकरोली राजसमंद का हिस्सा है। तो कहां? कांकरोली में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 20, राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी उद्योग कहां स्थापित किया गया? पहली बात तो यही याद होगी, 1964 में वनस्पति घी उद्योग की स्थापना की गई। कब? 1964 में। कहां की गई? तो याद रखिएगा, जिला है भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा। तो जयपुर नहीं, भीलवाड़ा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 देखिएगा, राजस्थान के शक्कर उद्योग के केंद्रों का सही समुच्चय है। तो थोड़ी सी पहले शक्कर उद्योग, चीनी उद्योग के बारे में बातें कर लेते हैं। देखिए, थोड़ी सी बात पहले चीनी उद्योग, शक्कर उद्योग के बारे में कर लेते हैं। तो देखो, कच्चा माल क्या चाहिए? गन्ना व चुकंदर। पहली फर्स्ट जो हमारी चीनी उद्योग की मिल थी कहाँ थी? द मेवाड़ शुगर मिल्स 1932 भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वाली आ गई गंगानगर शुगर मिल्स 1937 में। और इसकी स्थापना कब? 1937। उत्पादन कब शुरू हुआ?
तो 1947 में, 1947 और कई जगह 46 भी मिलता है, तो मोस्टली 46 का आंकड़ा याद रखिएगा 1946 में। कब? 1946 में। और जब इसकी स्थापना हुई, तब इसका नाम क्या था? बीकानेर। क्या था? बीकानेर इंडस्ट्रीज, बीकानेर इंडस्ट्रीज। तो इसका नाम क्या था? बीकानेर इंडस्ट्रीज। और इसके बारे में थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। 1946 में इसमें उत्पादन शुरू हुआ। उत्पादन की बात कर ली किसकी? द गंगानगर शुगर मिल्स की। 1956 को, कब? 1956 को राज्य सरकार ने इसको अधिग्रहण कर लिया, राज्य सरकार ने इसको अपने अंडर में कर लिया। 1968 की बात करें तो यहां चुकंदर से, किससे? चुकंदर से क्या बनाई जाती थी? चीनी। क्या बनाई जाती है? चीनी। और देसी शराब भी यहां बनती है। क्या बनती है? देसी शराब। और देसी शराब के और जो संयंत्र लगे हैं वो देख लीजिए कहां कहां हैं। अजमेर। कहां पे? अजमेर, प्रतापगढ़ में, इसके साथ में बारा में। कहां पे? बारा में। और बारा के बाद जोधपुर में। ये वाली बात भी याद रखिएगा। कोविड के टाइम में सैनिटाइजर भी बनाया गया और अभी इसका स्थानांतरण करके कहां कर दी? इसको कमीनपुरा में, राजस्थान के ही गंगानगर जिले के कमीनपुरा में इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। तो गंगानगर शुगर मिल्स के बारे में बहुत सारी बातें की आपको समझ में आई होगी। उसके बाद बात करते हैं केशवरायपाटन शुगर मिल्स 1965 कहां? बूंदी में। और एक और बात करते हैं चौथी, उदयपुर शुगर मिल्स जो द मेवाड़ शुगर मिल्स की क्या है? सहायक है। 1976 में कहां पे? उदयपुर में। एक बात याद रखिएगा, केशवरायपाटन शुगर मिल्स के बारे में, सहकारी तंत्र में संचालित पहली या कारखाना कौन सा है? हमारा केशवरायपाटन सहकारी तंत्र में। कौन सा? सहकारी तंत्र में संचालित है। तो ये वाली पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हमारा प्रश्न था कि राजस्थान के शक्कर उद्योगों के केंद्रों का सही समुच्चय है। पहला, कोटा, टोंक, भीलवाड़ा, ऐसा कुछ नहीं पड़ा। उदयपुर, टोंक, भीलवाड़ा भी नहीं पड़ा। केशवरायपाटन पड़ा, श्रीगंगानगर पड़ा, पर बीकानेर नहीं पड़ा। श्रीगंगानगर बिल्कुल, भोपाल सागर बिल्कुल और केशवरायपाटन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 22, सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का उद्योग कारखाना स्थित है? उदयपुर, गंगानगर, भोपाल सागर, केशवरायपाटन। अभी मैंने आपको बताया था सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित कौन सा है? केशवरायपाटन, बूंदी, 1965 वाला। तो निशान लगाइए ऑप्शन नंबर 4 पे, बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 23 देखिएगा, राजस्थान में अभ्रक ईंट उद्योग केंद्रित है? बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, मानगढ़ और श्री गंगानगर। तो अभ्रक की बात हो, अभ्रक सिटी की बात हो तो कहां जाओगे? भीलवाड़ा में। कहां पे? भीलवाड़ा में। तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है? खुशखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना, बहरोड या कुक्कस को? देखिएगा, थोड़ी सी बात पहले कर लेते हैं दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर DMIC के बारे में। तो ये रहा हमारा DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। वित्तीय सहायता कौन कर रहा है? जापान द्वारा। और इसकी नोडल एजेंसी है BIP। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी हुई? BIP, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। तो ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। कुल लंबाई कितनी है? 1504। कहां से कहां? उत्तर प्रदेश के दादरी से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक। इसमें राजस्थान में कितनी लंबाई है? 553 किलोमीटर। हमारे लिए तो ये वाली बात बहुत खास है। राजस्थान में कितनी लंबाई? 553 किलोमीटर। कितने प्रतिशत हिस्सा? 38% हिस्सा आता है पूरी 1504 किलोमीटर के अनुसार। और इसके अंदर 5 चरण होंगे। खुशखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना कितना? 162 किलोमीटर तक 42 गांव। जोधपुर, पाली, मारवाड़ दूसरे चरण में 154 किलोमीटर 9 गांव। अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर तीसरा चरण। राजसमंद, भीलवाड़ा चौथा चरण और जयपुर दौसा का 5वां चरण होगा। वही राजस्थान के 22 जिलों का 60% क्षेत्र कवर करता है। अब बात जो करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को 12 अक्टूबर 2020 में विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया
गया है। याद रखिएगा, बहुत खास है ये वाली बात। तो यहां तक आपको सारी बात समझ में आई होगी। देखिए हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा। खुशखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना, बहरोड और कुक्कस, पहले चरण की बात हो रही है। तो मैंने क्या बताया था अभी, खुशखेड़ा, भिवाड़ी और निमराना 1 व 2। तो पहला ही ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई, चित्तौड़ में, लाखेरी, बूंदी में, मोडक में या निम्बा हेड़ा में। तो कहां खोली गई। पहली बात आप याद रखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट कहां, तो चित्तौड़गढ़ में। पहली फैक्ट्री कहां खोली गई, लाखेरी, बूंदी में पहली इकाई, पहला कारखाना लाखेरी, बूंदी में। कब, 1915 में। उत्पादन कब शुरू हुआ, 1917 में। कौन सी कंपनी, तो कलोक निक्सन कंपनी द्वारा यह कार्य किया गया। ये वाली बात याद रखिएगा। और संभावनाएं अभी मैंने पीछे बताया था, भविष्य का सीमेंट उत्पादन वाला जिला कौन सा, जैसलमेर, 2.4 मिलियन टन चूना प्राप्त हुआ है। थोड़ी बहुत हम सीमेंट के बारे में भी देख लेते हैं। पहली इकाई लाखेरी, बूंदी 1915 में और उत्पादन 1917 में क्लोक निक्सन की कंपनी के द्वारा। सेकंड इकाई सवाई माधोपुर में, त्रिभुवन छाप सीमेंट, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ में। कौन सी कंपनी, जयपुर सीमेंट कंपनी के द्वारा। एक बात और याद रखिएगा, ये एशिया की सबसे बड़ी इकाई थी, है नहीं थी। वहीं बात करें राज्य की सबसे बड़ी सीमेंट इकाई की, तो जेके, कौन सी, जेके सीमेंट। जेके सीमेंट कहां पे है ये, तो याद रखिएगा निम्बा हेड़ा में। कहां पे, निम्बा हेड़ा में। और निम्बा हेड़ा कहां, चित्तौड़गढ़ में। एक बात, किस आधार पर, तो उत्पादन के आधार पर सबसे बड़ी इकाई है। राज्य की सबसे छोटी सीमेंट इकाई श्री राम सीमेंट कोटा में। सबसे आधुनिक आधार पर देखा जाए तो यह एशिया की सबसे बड़ी इकाई होगी। कौन सी, ग्रासिस सीमेंट। कहां पे है, कोटपुतली, जयपुर में। ये वाली पूरी बात आप याद रखिएगा। इसके साथ सीमेंट दिए गए हैं, जिले दिए गए हैं, ये वाली बात भी आपको पढ़ते हुए चलना है। बिरला मंगलम मोडक कोटा में, हिंदुस्तान उदयपुर के अंदर, अंबुजा खारिया वास पाली में। वहीं बात करते हैं हम किसकी, वंडर की, तो निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ में। वहीं बात करें लाफार्ज मावलिया गांव निम्बाहेड़ा में। इंडिया की बात करें तो नोकिया बांसवाड़ा में। अल्ट्राटेक की बात करें तो अल्ट्राटेक कहां, कोटपुतली और निम्बाहेड़ा में। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की, राजस्थान के किस शहर में सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अभी पीछे पढ़ के आए थे, सर्वाधिक उत्पादन कहां, चित्तौड़गढ़ में। तो देखो पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सीमेंट उद्योग दिए गए हैं, नगर दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। बिरला व्हाइट सीमेंट, जयपुर उद्योग, जेके व्हाइट, जेके सीमेंट। तो बिरला व्हाइट सीमेंट कहां पे, याद आया कुछ, जोधपुर में। कहां पे, जोधपुर में। खारियावास कुछ याद आ रहा है, भोपालगढ़। तो देखो एक में ए वाले रखो, बाकी काट दो। 1 नंबर ऑप्शन रखो, 2 नंबर को काट दीजिए, 3 नंबर को भी काट दीजिए, 4 नंबर को काट दो। 1 नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा। जयपुर उद्योग, जयपुर में। जेके व्हाइट सीमेंट, गोटन नागौर, याद आया पहली इकाई व्हाइट सीमेंट की, तो जेके व्हाइट नागौर में। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, बिल्कुल सही हमारा होगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 28, राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई। 1906, 1925, 1938, 1889। 1906 में तो एडवर्ड्स मिल थी, कौन सी, एडवर्ड्स मिल। 1925 में महालक्ष्मी मिल थी, कौन सी, महालक्ष्मी। 1938 में द मेवाड़ मिल्स थी, द मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स थी। और 1889 में द कृष्णा मिल थी। याद आया कुछ, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 29 देखिएगा, जयपुर जिले में मानपुर माचड़ी को विकसित किया गया है। सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स के रूप में, चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में, हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स के रूप में है या हैंडीक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में। तो बताइए जी किस रूप में किया गया है। तो याद रखिएगा जयपुर जिले का मानपुर माचड़ी किसके लिए,
चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए। किसके लिए? चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए। किस आधारित पर? रिक्को के द्वारा। किसके द्वारा? रिक्को के द्वारा। चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहां? मानपुर माचेडी जयपुर में। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी, बिल्कुल सही है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड जयपुर, ये भी सही है। मोदी एल्काइन एंड केमिकल लिमिटेड भरतपुर, नहीं। मोदी एल्काइन की बात की जाए, मोदी केमिकल की बात की जाए तो मोदी केमिकल कहां? अलवर पड़ा था। मोदी एल्काइन कहां या एल्कीज कहां? भीलवाड़ा में पड़ा था। यह वाली बात बिल्कुल गलत होगी, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ओरिएंटल पावर केबल लिमिटेड कोटा, बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31, खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा ग्राम किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, खेसला उद्योग के लिए जो लेटा गांव है वो कहां पे है? जालोर में है। कहां पे है? जालोर में है। और एक गांव और आता है टाकला गांव, कौन सा? नागौर में है। और ये किसके लिए फेमस है? दरी व पट्टी के लिए। दरी व पट्टी के लिए कौन सा? टाकला नागौर का गांव। और खेसलों के लिए लेटा गांव जालोर। तो जोधपुर नहीं, बाड़मेर भी नहीं, जालोर बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 32 देखिएगा, राज्य में बीड़ी उद्योग के प्रमुख केंद्र है? राजगढ़, गोसुंडा, झीरी, बनेरा, ब्यावर, टोंक, तिजारा, थानागाजी, सेवर, मंडलगढ़, बेंगू और बस्सी। तो कौन सा है? तो याद रखिएगा, बनेरा या बनेड़ा दोनों शब्द मिल सकते हैं। कौन सा? बनेड़ा, ब्यावर, टोंक किसके लिए? बीड़ी उद्योग के लिए फेमस जाने जाते हैं। और एक बात और, बीड़ी के उद्योग के लिए क्या चाहिए हमें? तेंदू के पत्ते, तेंदू का पेड़, तेंदू की पत्तियां किसके लिए चाहिए है? बीड़ी के लिए। और इसका वैज्ञानिक नाम कैसे याद करना है हमें? टिमरू, तेंदुलकर की टीम, तेंदुलकर की टीम। प्रश्न नंबर 33 को देख लेते हैं, सुमेलित कीजिए। औद्योगिक बस्ती दी गई है, नगर और क्षेत्र दिए गए हैं। सांबर साल्ट लिमिटेड जयपुर, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जयपुर, सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कोटा, दी हाई टेक्निकल प्रोसेस ग्लास वर्कर्स धौलपुर। तो देखिएगा, मिलान कीजिएगा तो सांबर साल्ट जयपुर बिल्कुल सही बात है। सांबर साल्ट जयपुर कब की बात? 1964 में। कब? 1964 में। कहां पे? जयपुर में। तो एक में ए वाला रखो, बाकी काट दो। 2 भी गया, 3 भी गया, 4 भी गया, 1 नंबर बिल्कुल सही। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड भी जयपुर में, सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कोटा में और दी हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास वर्कर्स धौलपुर में, बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 34 देखिए, असत्य कथन का चयन कीजिएगा। किसकी बात हो रही है? असत्य कथन के चयन की बात हो रही है। देखो, पहला, रूड़ा ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु कार्य कर रहा है। तो याद रखिएगा, बिल्कुल सही बात है। रूड़ा की स्थापना कब हुई? 1995। किसकी? रूड़ा की बात हो रही है। और ये गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य भी कर रहा है। उसके बाद दूसरी बात देखिएगा, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, इसकी बात कहाँ की थी? DMIC के अंदर में इसकी बात कर चुके हैं। लघु उद्योग के प्रोत्साहन के लिए एक एजेंसी है? नहीं, BIP। तो देखिएगा, BIP की स्थापना 1991 में की जाती है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मुख्य सचिव। ये DMIC की एक नोडल एजेंसी है। और ये 10 करोड़ से जो ऊपर का लोन प्रोवाइड करवाती है, कौन करवाती है? BIP। तो यही हमारे प्रश्न का है सत्य हुआ। इसके बाद रिक्को राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने का एक शीर्ष संस्था है। बिल्कुल, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। रिक्को की स्थापना 1 जनवरी 1980 को। तीसरी और चौथी बात हम करते हैं, राजस्थान लघु उद्योग निगम, किसकी बात हो रही है? राजसिको की बात हो रही है। राजसिको की, जिसकी स्थापना है 3 जून 1961 को। कब? 3 जून 1961 को। का क्या है इसकी बात? लघु उद्योग व हस्तशिल्प उद्योग के प्रोत्साहन हेतु कार्य। बिल्कुल, यह बात
बात भी एकदम सत्य है। राजसिको लघु उद्योग और हस्तशिल्प के लिए कार्य करता है। इन्हीं के लिए राजस्थली के नीचे जैसे राजस्थली क्या होता है, जहां पे हमारे हाथों से निर्मित सामान मिलते हैं, जो हमारे जहां पे टूरिस्ट आते हैं वहां पे ये बनाई जाती है राजस्थली वाली शॉप, और वहां मिलते हैं हाथों से निर्मित सामान। तो ठीक है जी, यहां तक आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देखिएगा, सिलिकॉन सिटी प्रथम से जो विशेष आर्थिक क्षेत्र में से एक जो भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार से स्वीकृत हो चुकी है, एक ऐसी सेज है जो भारत और राजस्थान सरकार दोनों से स्वीकृत हो चुकी है, वह कौन सी है? तो याद रखिएगा, वह है खुशखेड़ा भिवाड़ी में। तो एक नंबर ऑप्शन अजमेर और जयपुर अजमेर रोड पर नहीं, बोरनाड़ा पे नहीं, खुशखेड़ा भिवाड़ी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं, राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहां पे है? जयपुर, दौसा, अजमेर और अलवर। तो याद रखिएगा, यह है अलवर में, और ये किसके लिए? होंडा। किसके लिए? होंडा की कार के लिए ये फेमस है। यहां पे होंडा का कारखाना स्थापित या प्लांट का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 37 सुमेलित कीजिए। उद्योग दिए हैं और इनके स्थान दिए गए हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल HMT कहाँ पे? चाचियावास अजमेर। तो देखो अजमेर है इसमें जी 3 नंबर पे, तो ए में 3 वाला रखो, बाकी काट दो। काट दिए जी, 1 और 3 को काट दिए। उसके बाद सफेद सिमट गोटन नागौर आ रहा है, बिल्कुल 4। तो देखो जी, इसमें रखो, बी में 4 वाला रखो, बाकी काट दो, तो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वहीं बात करें उर्वरक की बात करें तो उर्वरक के लिए कौन सा? गेटपान। और वहीं बात करें विद्युत मीटर के लिए तो कौन सा? जयपुर होगा। कौन सा होगा? जयपुर। थोड़ी सी बात और देख लो, कैप्स्टन मीटर पानी के मीटर के लिए जयपुर और पाली, जयपुर मेटल्स बिजली के मीटर के लिए जयपुर, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जयपुर में, हिंदुस्तान रेडिटियर्स जयपुर में, जोधपुर में, अशोका लीलैंड अलवर में, नेशनल बॉल बीरिंग जयपुर में, और इंजीनियरिंग के लिए भरतपुर जाना जाता है। ये वाली बातें भी थोड़ी थोड़ी याद रखिएगा। अगला देखो, ये वाली खास बात, ये दोनों पॉइंट बहुत खास है। मेमू कांच फैक्ट्री कहां पे है? भीलवाड़ा में। बिजली द्वारा संचालित रेल के डिब्बों का निर्माण कहां? मेमू कांच फैक्ट्री कहां पे? भीलवाड़ा में। अगला देखो, लोको एंड कैरिज वर्कशॉप कहां? अजमेर में। रेलगाड़ी के इंजन का निर्माण। ये वाली पूरी बात आप अच्छे से याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 38 देखिएगा, राजस्थान में नोटों की शाही बनाने वाला कारखाना स्थित है। तो याद रखिएगा, नोटों की शाही बनाने वाला कारखाना कहां पे है? भिवाड़ी में। कहां पे? भिवाड़ी। बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 39, राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो याद रखिएगा, सोडियम सल्फाइड का कारखाना कहां? डीडवाना नागौर में। और किस उद्योग में? तो ये चमड़ा उद्योग में। किसमें? चमड़ा उद्योग में। तो जूट नहीं, चमड़ा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं, कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट लाखेरी में स्थापित किया गया। बिल्कुल सही बात है। सोजत में टायर फैक्ट्री नहीं, टायर फैक्ट्री तो हमारी कांकरोली में है, तो ये वाली गलत हो गई। बीकानेर में स्टेट वुलन मिल स्थित है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। राजस्थान में कोटा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, नहीं, वो तो भीलवाड़ा है। कौन सा है? भीलवाड़ा है। तो 1 और 3 सही होंगे, तो 1 नंबर नहीं, 2 नंबर भी नहीं, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं, पार्क दिए गए हैं और जिले दिए गए हैं। स्टोन पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, सूचना तकनीकी पार्क और जापानीज पार्क। लिख लीजिएगा, पेपर में प्रश्न बनेगा। तो स्टोन पार्क की बात करें तो स्टोन पार्क कहां पे? धौलपुर और करौली में। कहीं कहीं है ऑप्शन में, बिल्कुल 4 नंबर। तो ए में 4 रखो, बाकी काट दो। 2 भी गया, 3 भी गया, 4 भी गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क सीतापुरा और जयपुर में। सूचना तकनीकी
पार्क, ये वाली बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूचना तकनीकी पार्क जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। और जैपनीज पार्क कहां पे? निमराना, अलवर और गिलोट अलवर दोनों में होते हैं। तो निमराना दिया गया है, बिल्कुल सही होगा। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 पे। राजसिकों राजस्थान में आयातकों व निर्यातकों को सूखे बंदरगाह, कौन से? सूखे बंदरगाह, ड्राई सूखे बंदरगाह इनलैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं प्रदान करता है। ये सूखे बंदरगाह स्थित है। तो देखो जी, सूखे बंदरगाहों की बात करें, पहले राजसिकों की हमने बात की थी कब? 3 जून 1961 में। कब? 3 जून 1961 में। फिर हम बात करते हैं कहां? तो मानसरोवर। कहां पे? मानसरोवर। तो मानसरोवर सभी को पता है कहां पे है? जयपुर में 1989 में। उसके बाद हम बात करते हैं बासनी। किसकी? बासनी। ये कहां पे? जोधपुर में। कहां पे? जोधपुर में। यहां पे कब? 1995 में। फिर बात करते हैं भिवाड़ी। किसकी? भिवाड़ी। ये कहां पे? अलवर में। और ये कब? 2 फरवरी। कब? 2 फरवरी 1999 को। ये वाली बात भी आप लिख लीजिएगा। और चौथे की बात करते हैं तो वो है भीलवाड़ा। कहां पे? भीलवाड़ा। और कब? 7 दिसंबर। कब? 7 दिसंबर 2000 में। तो मुख्य क्या याद रखोगे? मानसरोवर जयपुर 1989, बासनी जोधपुर में 1995, भिवाड़ी अलवर में 1999 और भीलवाड़ा में 2000। और जहां प्रस्तावित है अभी तो वो है बीकानेर व करौली में। कहां पे? बीकानेर और करौली में। ये वाली पूरी बात भी आप याद रखिएगा। तो देखो जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, यही हमारे प्रश्न का एकदम सही उत्तर होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 43 की बात करें। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अपने प्रशिक्षण केंद्रों में ग्रामीण व शहरी युवाओं को प्रशिक्षण देता है। ये केंद्र स्थित है अजमेर, जयपुर, सिरोही, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, टोंक और उदयपुर में। कहां है बताइएगा। तो पहली बात, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब होती है? तो कब होती है? 1955 में। कब? 1955 में। और जो इसके प्रशिक्षण के लिए ग्रामीण और शहरी युवाओं को जो केंद्र है वो कहां पे है? तो याद रखिएगा, पुष्कर। कहां? पुष्कर। कहां है? अजमेर में। उसके बाद मानसरोवर। किसकी बात हो रही है? मानसरोवर जयपुर की। किसकी? जयपुर की। ये वाली भी आप बात याद रखिएगा। उसके बाद बात करें माउंट आबू की। किसकी? माउंट आबू। ये कहां? सिरोही में। तो किस किस की बात कर ली? पुष्कर, अजमेर, मानसरोवर, जयपुर, माउंट आबू, सिरोही। अजमेर, जयपुर, सिरोही, पहला ऑप्शन ही हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 44 की बात करते हैं। औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? बांसवाड़ा, नागौर, टोंक, सीकर, उदयपुर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा, जयपुर, भरतपुर, टोंक, जोधपुर, नागौर, कोटा, बांसवाड़ा व सीकर। तो देखो ए श्रेणी के जिलों की हम बात कर लेते हैं। तो ए श्रेणी वाले जिले देखिएगा आप जरा। अलवर। किसकी बात हो रही है? अलवर की। उसके बाद देखो दौसा। कौन सा? दौसा। फिर जोधपुर। कौन सा? जोधपुर। फिर भीलवाड़ा। किसकी बात हो रही है? भीलवाड़ा की। फिर देखिएगा राजसमंद। फिर देखिएगा बारा को। फिर देखिएगा कोटा। फिर देखिएगा अजमेर को। और इसी के साथ देखिएगा पाली को। ये हमारे आते हैं ए श्रेणी के। देखो जो खास और बढ़िया वाला प्रश्न बनेगा ना, वो प्रश्न है कि विशिष्ट श्रेणी का मतलब ए श्रेणी से ऊपर के अंदर कौन सा जिला आता है? तो याद रखिएगा हमारी राजधानी जयपुर। कौन सा? जयपुर। विशिष्ट श्रेणी का एक जिला जयपुर। ए श्रेणी के देखो अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, बारा, अजमेर और पाली। ए श्रेणी के हमने भी आपके सामने जिले लिख दिए हैं। तो देखो बांसवाड़ा, नागौर, टोंक, सीकर नहीं, इनकी बात नहीं। उदयपुर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा, जी इन सब की बात हम कर रहे थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, सुमेलित
कीजिए। उदयपुर, नागौर, भीलवाड़ा जिले दिए गए हैं, प्रमुख उद्योग दिए गए हैं। तो देखो सफेद सीमेंट कुछ याद आया, कहां पे? गोटन, नागौर में, तो बिल्कुल नागौर है तो बी में 1 होगा। उसके बाद देखो रसायन, रसायन के लिए कुछ याद आ रहा है क्या? कोटा, किसकी बात हो रही है? कोटा की बात हो रही है। तो देखिएगा पहले थोड़ा सा मिलान कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं वस्त्र उद्योग। तो भीलवाड़ा, किसकी? भीलवाड़ा। और उदयपुर की हम बात करें तो सीसा जस्ता आएगा। तो देखो 4, 1, उसके बाद में 3 और 2 है कहीं, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। 1 में नहीं है, 2 में भी नहीं, 3 में भी नहीं, 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 46 की बात कर लेते हैं। रंगाई व छपाई उद्योग के कारण निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित है? पाली, जैसलमेर, दौसा, झालावाड़। तो देखिए इन ऑप्शन के अनुसार हमारा उत्तर होगा पाली। क्यों है? क्योंकि बाड़मेर साइड बहुत ज्यादा रंगाई छपाई वाले कारखाने हैं, लूणी नदी वहां से गुजरती है, लूणी की सहायक नदी जवाई वो कहां जाती है? पाली में। तो कह सकते हैं रंगाई छपाई के अंदर कौन सा दूषित जल हुआ, कहां जल प्रदूषण है? तो पाली के अंदर है। उसके बाद देखिएगा आज का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। रिको ने अलवर जिले के किन औद्योगिक क्षेत्र में जापानी जोन स्थापित नहीं किए हैं? मैंने आपको शुरू में ही बताया था जापानी जोन कहां है। तो निमराना में तो है जी, गिल्लोट में है, थानागाजी में नहीं है, निमराना व गिल्लोट में भी है। तो पूछा है नहीं है, तो थानागाजी में नहीं होगा। और ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो जरूर पूछें। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। और इसी के साथ में हम राजस्थान ज्योग्राफी की काफी क्लासें आपको दे चुके हैं, बजट भी दे दिया गया है, वन रिपोर्ट, स्टैटिक जीके, वे भी जाके जरूर देखिएगा। आने वाले दिनों में योजना की क्लास आप लोगों के लिए आने वाली है। तो यूं ही प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। मिलते हैं जल्द ही नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।